फोन में। अरे उनको कर दो, उनको कभी नहीं करते हो। जो कमेंट कर रहा है फेक आईडी बना के, मुझे बहुत अच्छे से पता है। यही जूते पहन के बाहर गई थी, यही पहन के बेड पे चढ़ रही है तू। ये देखो, नेगेटिव कमेंट वालों के बारे में भी बात करूंगी। खा लिया? क्या खाया? चीज खाई? हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, पता है कल क्या हुआ? दिवाली के नेक्स्ट डे, मतलब इतनी ज्यादा पता नहीं क्यों थकावट हुई थी। मैंने तो ज्यादा पटाखे वटाखे भी कुछ नहीं चलाए थे। बस ब्लॉग एंड करने के बाद छत पे भाई और भाभी हम लोग गए थे, सब पटाखे वगैरह थोड़े से जलाए थे। लेकिन फिर भी पता नहीं इतनी थकावट क्यों हो गई थी। मैं सो गई थी गाइस, सॉरी पिंच आ गई। बेटा चाय मत गिराना। नहीं, गंदी बात, गंदी बात। यही जूते पहन के बाहर गई थी, यही पहन के बेड पे चढ़ रही है तू। ये देखो, ये देखो, जूते निकाल के चढ़ जा बेटा। और पता है क्या, मैं सारा दिन सोती रही, सारा दिन मैंने कुछ भी नहीं किया। बस बीच में एक बार हॉस्पिटल गई थी मेडिसिन वगैरह लेने बहन के लिए। तो मैंने उस चीज का भी कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि ऐसे सोती हुई शक्ल में गई थी ना मैं। तो तो अभी थोड़ा रेडी हुई हूँ। मैंने सोचा यार आज क्या करें, कुछ तो करना है। मैंने क्योंकि कल कुछ किया ही नहीं, जो भी किया वो रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैंने सोचा चलो बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, उनके आज आंसर ही कर देती हूँ बैठ के। बेटू ये देख लो, देख लो, ये मेरी चाय रखी है, और ये मैडम जी जूते पहन के ऊपर चढ़ गई हैं। बेटा गिर जाएगी ना बुआ की चाय, गिर जाएगी ना। तो ये जूते पहन के कौन चढ़ता है बेड पे? क्यों चढ़े बेड पे जूते पहन के? पिट्टी कर दूं पिट्टी? चलो जूते निकाल दो पहले, लाओ मैं निकाल दूं। ये भाई पता नहीं क्या है इसको, जूते निकालने भी नहीं आते। इतनी बड़ी हो गई हैं, 1 साल की हो गई, जूते निकालने नहीं आते। हंस नहीं रही, इसको हंसाऊं? अभी हंसाऊं? नोनी 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 नोनी, मुंह ऊपर कर, ऊपर कर। नोनी 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 नोनी। क्या हो गया बेटा? बुआ को परेशान नहीं करती बीतू। अच्छा खाना खा लिया? जोर से बोलो, खा लिया? इधर देखो, खा लिया? खा लिया? क्या खाया? चीज खाई? चीज खाई? मोटी देख, तेरे 2 दांत आ गए, देख देख, छोटी मोटी। तो गाइज अभी चाय भी नहीं पिया है मैंने। पहले मैं ना चाय भी लेती हूँ, फिर आपके Q&A मैंने सिलेक्ट भी नहीं कर रखे हैं, क्योंकि मुझे पता है किस चीज़ के आंसर देने हैं। मैंने ऐसे जो कमेंट्स में लाइक कर रही थी बैक टू बैक, तो मैं डायरेक्ट भाभी के फ़ोन में वो खोलूंगी है बेटू। फिर आज क्या करेंगे, क्यूटीज के कमेंट का आंसर देंगे। ओके ओके, पा कर दो, पा कर दो। नहीं, फोन में। अरे उनको कर दो, उनको कभी नहीं करते हो, उनको भी करो। अच्छा रुको, बुआ चाय पी ले। हाँ सो गाइज, मैंने चाय पी ली है। चलो अब मैंने भाभी का फोन भी ले लिया है, फटाफट Q&A स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कमेंट है मोहित भैरव का। विश यू हैप्पी दिवाली दीदी, थैंक यू, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। आपकी फैमिली बहुत अच्छी लगी। विशिंग यू वेरी हैप्पी दिवाली, बिलेटेड दिवाली। तो भाई मेरे हिसाब से 4-5 दिन का फेस्टिवल होना चाहिए, ताकि जो उस दिन बच जाए उनको नेक्स्ट डे भी कर सके। और मैंने आपकी क्या इच्छा पूरी करी, मुझे तो समझ नहीं आया, आप डिटेल में बता देना। और थैंक यू सो मच, आपको मेरी फैमिली अच्छी लगी। पिंच तो मत कर यार, ये भाई चैन से मेरे को नहीं बनाने देगी। रुक जाओ, दिखाती हूँ क्या कर रही है ये देखो, ये देखो बंदर का बच्चा। तो ये मेरा मेकअप है, बहुत गंदी बात है। बच्चे मेकअप नहीं करते बेटू, नहीं करते। इधर आओ, आओ, ये देखो सब निकाल दिया ना तुमने। ये अच्छी बात है बेटा, आ जाओ बुआ के पास आओ। नाराज हो गई, नाराज हो गई? अच्छा सॉरी सॉरी, देखो मैंने कान पकड़ लिए, सॉरी। अब आ जाओ, आ जाओ। भाई देखो इसने स्विच बोर्ड भी तोड़ दिया है। आ जाओ, आ जाओ बेटा। मेकअप नहीं लेते ना बुआ का, नहीं लेते ना सोना, नहीं लेता ना क्यूटी। देखो बुआ क्या कर रही है, देखो बुआ ना। अरे यार फोन कहाँ चला गया? भाई देखो मेडकी को डांट के वहां बिठा दिया है, इसको कहाँ फेंकू मैं? भाभी बिजी हैं, खाना बना रही हैं, बहन भी आराम कर रही है, तो इसलिए ये मेरे सर पे ही मर गई, देख लो। तो भाई नेक्स्ट कमेंट है सना अली का। हैप्पी दिवाली सिब्बू दी, पहली बार कमेंट कर रही हूँ, प्लीज। मैं एक बार पागल डॉग्स को खिला दी थी बिस्किट,
भाई मेरा नाम है जनाब अली। अच्छा यार, पागल डॉग्स को एक बार बिस्किट खिला दिया था तो यार मैं क्या इस पे रिप्लाई करूं। ठीक है, आपने एक बार खिला दिया, बहुत अच्छा काम किया, बट मैंने अपनी ऑडियंस को ये बोला था कि आपको कभी भी कहीं भी जब भी दिखे तो आप उनको खिला देना। एक बार खिलाने से कुछ नहीं होता। आप खुद ही सोचो, अगर आपको एक बार खाना मिल जाए, कोई दे दे और बाद में आपको खाना ना मिले तो क्या होगा। तो आसपास के जो है उनको हमेशा खिला दिया करो। और आपके इस कमेंट से मुझे भी याद आया, जिन पपीज को मैं डेली खाना देती थी गुड़गांव में, तो मैं देखो वहाँ पे हूँ नहीं अवेलेबल। वैसे तो मैं गार्ड भैया को बोल के आई थी, भैया मैं रहूँगी नहीं, आप मुझे अपना नंबर दे देना, मैं आपको पेटीएम वगैरह कर दूंगी, आप बस ना ये जो डॉग्स को मैं खाना देती हूँ आप इनको देना। उस दिन तो भैया ने मेरे को बोल दिया था कि हाँ कर दूंगा, पर फिर नंबर वगैरह लेना रह गया, एक्सचेंज करना। तो लेकिन फिर मैंने ना वहाँ पे पता किया था, जो वहाँ पे ऑफिस है, तो उन्होंने बोला था कि कोई नहीं, 2-3 दिन हम इनको खाना डाल देंगे, आप टेंशन मत लो। तो 2-3 दिन इसलिए मैं घर पे चैन से हूँ। वो पता है, जब मैंने उनको खाना देना स्टार्ट किया था ना, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सी हो गई थी। जब भी मैं कहीं शूट पे होती, कहीं भी होती, मैं जल्दी फ्री होके कोशिश करती कि मैं उनको खाना डाल के आऊँ, क्योंकि तब चीज़ें मेरे ऊपर ही थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अगर मैं नहीं दूंगी तो कोई भी नहीं देगा। लेकिन फिर मैंने बात की तो कि मैं 2-3 दिन में, 4 दिन में वापस आ जाऊंगी, इतने दिन आप लोग उनको डाल देना। तो उनसे मेरी बात हो गई, तो ऐसा नहीं है कि वो भूखे रहेंगे, उनको मैं खाने का अरेंज करके आई हूँ। नेक्स्ट कमेंट है मोनिका अग्रवाल का। दी आप अपनी बहन के बेबी को कब दिखाओगे, प्लीज कल के ब्लॉग में दिखा दो। यार मैं ना अपनी बहन के बेबी को जरूर दिखाऊंगी, लेकिन रिवील करूंगी स्पेशली, ऐसे नहीं दिखाते। मतलब मैं तो हॉस्पिटल जिस दिन गई थी ना, मैं उसी दिन दिखा देती, बस कुछ रीजन है उसकी वजह से नहीं दिखाया मैंने। 1-2 दिन की बात और है, उसके बाद मैं फेस रिवील कर दूंगी, मैं दिखा दूंगी। हाँ मैं इतना आपको बता सकती हूँ, इतना क्यूट है ना, मतलब ऐसा है लाल टमाटर की तरह, और वो बहुत छोटा सा है। और वो क्या कहते हैं, बिल्कुल रोहन जैसा है, बिल्कुल रोहन पे गया हुआ है। और उसके शरीर में ऐसे ऐसे मतलब इतने ज्यादा बाल हैं कि जैसे आदमियों के नहीं होते बहुत ज्यादा ऐसे बाल हैं, बहुत छोटे छोटे, जैसे हमारे अपर लिप्स आती है और जैसे लड़कों के होते हैं। तो इतने ज्यादा हेयर थे, मतलब मैंने कहा अरे ये तो बचपन से ही लड़का है, मतलब है तो लड़का ही। मतलब कहने का ये वे था मेरा कि बच्चों के ऐसे बॉडी पे इतने ज्यादा बाल थोड़ी ना होते हैं, बहुत ज्यादा हेयरी है वो, बहुत ज्यादा। जैसे अनिल कपूर के नहीं है बड़े होने के बाद, तो मुझे लगता है वो बड़ा हो गया अनिल कपूर का भी बाप बनेगा, इतने ज्यादा उसके बाल है बॉडी पे। मैं 2-3 दिन में आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों को भी बहुत क्यूट लगेगा। नेक्स्ट कमेंट है तेजी बटर का, बटर ही है ना, हाँ। जब माँ बनते हैं बहुत तकलीफ होती पूरी बॉडी में चेंज आता, वुमेन इमोशनली वीक फील करती, उसे प्यार करो, साथ रहो, ठीक हो जाएगा सब। अच्छा यार, इतना इन शॉर्ट मतलब सब कुछ, यार कैसे कमेंट करते हो, थोड़ा सही किया करो। आपका कमेंट मुझे समझ तो आ गया, बट सही से थोड़ा करा करो ना, कि पढ़ने में भी इजी हो। तो भाई इनका बहुत अच्छा कमेंट है, जब एक माँ बनते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, पूरी बॉडी में चेंज आता है, वुमेन इमोशनली वीक हो जाती है, उसे प्यार करो, साथ रहो, सब ठीक हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात कही है। काफी कमेंट थे, ये इन्होंने इसलिए कमेंट किया है। जैसे कि एक नेक्स्ट कमेंट है विनय शक्या का। दी आपकी बहन रो क्यों रही थी, प्लीज रिप्लाई जरूर देना। तो भाई इसका रिप्लाई आपका तेज बटर ने कमेंट किया है। जब माँ बनते हैं तो इमोशनली वीक हो जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है, बॉडी में चेंजेस आते हैं। एक तो ये रीजन भी था, और दूसरा रीजन ये था कि देखो दिवाली का फेस्टिवल ही ऐसा है कि ऐसे टाइम पे अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए, उनकी ज़रूरत होती है। जैसे हम तो हैं ही उनकी फैमिली, लेकिन बहन इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गई थी क्योंकि वो अपने ससुराल में नहीं थी, अपनी सास के पास नहीं थी, अपने हस्बैंड के पास नहीं थी। उसको अपने घर की भी याद आ रही थी कि उसकी पहली दिवाली है शादी के बाद, वो भी ससुराल में नहीं मनाई जा रही है, उसको वो मायके में है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन की बात और है,
वो फिर उसकी टेक केयर जो भी है हो जाएगी। उसके बाद जो बहन की सास हैं वो उसका ख्याल रख लेंगी, क्योंकि मोस्टली ना वो भी एडमिट ही रहती हैं हॉस्पिटल में। जो बहन की सासू माँ है मोस्टली ना वो बीमार ही रहती है, उनके भी हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहते हैं। और डिलीवरी के बाद एक वुमेन को बहुत अच्छी टेक केयर चाहिए होती है, जो कि उसके ससुराल में कोई भी नहीं था करने वाला। कर तो लेते ही रोहन को ऑफिस की छुट्टी करनी पड़ती, फिर रोहन टेक केयर कर तो लेता, फिर उसके ऑफिस की ज्यादा छुट्टियां हो जाती। तो इसलिए मम्मी और मैंने, मतलब हमारी फैमिली ने सोचा कि यहीं पे रह लेगी, मम्मी अच्छे से टेक केयर कर लेंगी, इसलिए वो यहाँ पे है। बस 3-4 दिन की बात और है, फिर तो रोहन और बहन की सास जो है आंटी जी वो देख लेंगे अच्छे से। इसलिए वो थोड़ा इमोशनल हो गई थी कि दिवाली है और रोहन साथ में नहीं है, इसलिए रोहन को बुला भी लिया था घर पे कि दिवाली है तो उसको बहुत याद आ रही होगी, वो रो रही है तो वो मिल रही थी, वो थोड़ा इसलिए इमोशनल हो गई थी। तो भाभी के फोन में मैं वो देख रही हूँ ना, बार बार लॉक लग जा रहा है। नेक्स्ट कमेंट है मनीषा शीला का, सिब्बू दिवाली के दिन रोने क्यों लगी बताना प्लीज। अरे सेम वही बताया ना, थोड़ा इमोशनल हो गई थी वो, क्योंकि अपने ससुराल में नहीं थी, याद आ रही थी उसको अपने परिवार की। नेक्स्ट कमेंट है अंकिता सिंह का, दीदी आपके फेस पर एक जो पिंपल है वो हटता क्यों नहीं, कुछ इसका इलाज करो और अच्छी लगोगी, वैसे भी अच्छी दिखती हो, फिर भी कुछ और हो सके तो कर लो। अच्छा मैं समझ गई आप किसकी बात कर रहे हो, आप इसकी बात कर रहे हो। ये गाइज ये पिंपल नहीं है, मैं आपको ना जब फेस वॉश करूंगी आपको बिल्कुल क्लोज करके दिखाऊंगी। ये पिंपल नहीं है, ये ना कुछ रेड कलर का स्पॉट हो गया है, थोड़ा मार्क्स सा। मैंने उसे पहले नहीं था, और ये हुआ है मुझे करीब 3-4-5 महीनों से हो रखा है, और ये जाता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। पिंपल होता तो देखो ऑफकोर्स चला जाता, पिंपल तो महीने में एक बार आते हैं, फिर वो 3-4 दिन में चले जाते हैं। पिंपल्स का तो पता ही है यार, कुछ भी लगा लो कुछ भी कर लो, वो जो आपका नेचुरल बॉडी हार्मोन्स है वो जब चेंज होते हैं, और गर्ल्स की जो पीरियड साइकिल है, पीरियड साइकिल में तो महीने में एक बार पिंपल तो मेरे फेस पे होता ही है। और ये हर लड़की की, मोस्टली लड़कियों की यही प्रॉब्लम है। वैसे जो और प्रॉब्लम होती है उसके लिए तो मेडिसिन है, ट्यूब है, कुछ भी ले लो, साफी पी लो, लेकिन ये वाली जो प्रॉब्लम है वो लड़कियों में महीने में एक बार आपको फेस पे एक्ने होगा ही होगा। मुझे तो होता है और मेरे फ्रेंड सर्कल में जो है उनको भी होता है, लेकिन ये पिंपल नहीं है, ये एक मार्क्स हो गया, पता नहीं कैसे, मैंने इस पे ध्यान भी नहीं दिया और मुझे ज्यादा कुछ अजीब भी नहीं लगता, तो इसलिए मैंने इस पे कुछ किया नहीं। पिंपल होता तो चला जाता, ये पिंपल नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है प्रियांशी का, हैप्पी दिवाली सिब्बू दी, आप आज बहुत अच्छी लग रही हो दी। मेरा एक क्वेश्चन है कि दिवाली वाले शॉर्ट लिखा आपने, शूट में आपके जो सिस्टर वाले सीन है उसमें आपके सारे सीन में बेबी कट है, लेकिन शॉपिंग वाले सीन में क्यों नहीं, प्लीज रिप्लाई दी, नाइस लॉग सिब्बू दी। अरे इसका क्या रिप्लाई करूं यार, ये तो बहुत सिंपल सा है। ये पता है क्या, सब में मेरे बेबी हेयर थे, लेकिन जब शॉपिंग वाला हम सीन शूट करने गए थे ना, तो वो जो मैंने बैंग लगा रखा था ना वो मैं लगाना भूल गई थी, और बहुत जल्दबाजी में शूट करना था, वो पूरी कास्ट आ रखी थी, तो इसलिए मेरे को फटाफट जो है निकलना पड़ा। फिर मेरे ना दिमाग से निकल गया, और वो शूट मैंने स्टार्ट कर दिया था, और जब मैं दूसरे और कैरेक्टर प्ले करने गई ना सिस्टर वाले, तो उसमें मेरे को याद आया, अरे यार इसमें तो मैं किडिश लुक ले सकती हूँ क्योंकि मेरे पास बैंग है। तो जब मुझे याद आया उसके बाद मैंने वो लगाया, और जो शॉपिंग वाला सीन है वो मैं उससे एक दिन पहले शूट कर चुकी थी, ये रीजन था, मैंने इसलिए नहीं लगाया था। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मैंने इतने ही क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे फटाफट से, तो मेरे को और कुछ, मतलब बहुत सारे आंसर थे, बहुत सारे थे, मैं किन किन के करूँ, और सेम मोस्टली क्वेश्चन यही थे कि दीदी आपकी बहन रो क्यों रही थी, दीदी आप बेबी को दिखाओ। जो दो सबसे ज्यादा मुझे लगा इनका रिप्लाई देना चाहिए, तो वो थे कि बहन क्यों रो रही थी, वो भी बता दिया मैंने, और बेबी का फेस मैं कब रिवील करूंगी, क्यों नहीं दिखा रही हूँ, वो भी बता दिया मैंने। बस 1-2 दिन में दिखा दूंगी, अभी कुछ रीजन है इस वजह से नहीं दिखा रही हूँ। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है। मैंने कल तो ब्लॉग नहीं बनाया था, पर आज जो भी एक्टिविटी होगी मैं सब रिकॉर्ड करूंगी। तो बाय बाय, लव यू, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना,
और जिनके कमेंट्स रह गए हैं, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा करो यार जिनका रिप्लाई देने में मजा भी आए। जैसे ये 2 इंटरेस्टिंग थे, और फालतू के पूछते हो, उनमें इंटरेस्ट ही नहीं आता, इसलिए मैं इग्नोर कर देती हूँ। और भाई मैं नेगेटिव कमेंट वालों के बारे में भी बात करूंगी, और वो जो कमेंट कर रहा है फेक आईडी बना के, मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वो बहुत खास है। मैंने उसके फ़ोन में उसकी फेक आईडी भी देख ली थी, बट ये बहुत गलत है। कोई बात नहीं यार, कर रहे हो कर लो, एटलीस्ट मुझे ये तो पता चल रहा है कि मतलब मेरे मुंह पे मीठे बनते हो और दिल में कितना हेट है मेरे लिए। कोई बात नहीं, इट्स ओके, चिल करो। बट बुरा ये लगता है कि यार दिखावा कितना करते हो तुम दिखावा। और मुझे ये भी पता है वो लड़की है, लड़का नहीं है, मुझे ये भी पता है। इतना मैंने हिंट दे दिया तो आप समझ ही गए होगे। मुझे पता है कि तुम कौन हो, जब चीजें सामने आएंगी तो सबको पता ही चल जाएगा। तो बाय बाय, लव यू। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे को सपोर्ट करने वाले भी और हेट करने वाले भी कमेंट कर देना। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे कमेंट पढ़ के। बाय बाय, लव यू।